बिग बॉस 18 फैमिली वीक टास्क। जी हाँ, चलिए बात करते हैं भाई आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में चाहत की मम्मी ने क्या किया है भाई? क्या करके मतलब क्या सोच के आई थी वो, या फिर मेकर्स ने उनको कोई स्क्रिप्ट पकड़ाई थी? लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहत के साथ तो बिग बॉस ने किया तो खैर गलत ही है। बहुत सारी चीज़ें अविनाश ने की, लेकिन कभी भी बिग बॉस ने उन सारी चीज़ों को कॉल आउट नहीं किया। कभी भी सलमान सर भी आके ना उस बात को मजाक में उड़ा के चले गए, है ना? तो अगर जब सीरियस कॉन्वर्जेशन आप नहीं करोगे तो घर वालों को तो बुरा लगता है ना। और वो भी सिंगल पेरेंट है चाहत की मदर, मतलब चाहत के फादर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि एक मदर के लिए ये सब सुनना कितना डिफिकल्ट होगा। और मतलब जो कसर चाहत छोड़ रही थी इतने टाइम से, वो कसर आंटी ने पूरी निकाल दी। और सब कुछ जितना उनको कहना था उन्होंने सब कुछ कहा। सब कुछ मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कहा, है ना? ज़्यादा ही कहा। लेकिन उनको कहना था, क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि भाई इस घर में मेरी बेटी कर क्या रही है। यहाँ उसकी बातों की सुनवाई नहीं होती है, यहाँ कोई भी उसको कुछ एलिगेशन लगा देता है। अविनाश बार बार एलिगेशन लगाता है, और अविनाश ने स्टार्टिंग में बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं चाहत के ऊपर, और एक नहीं कई बार लगाए हैं। और चाहत वहां पे बस पूछ के रह जाती थी कि अविनाश ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन वो सारी जो कमी थी उसको आंटी पूरी करती हुई नजर आ रही थी, और आंटी ने बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी। यहाँ तक कि उसको लड़कीबाज भी बोल दिया, जो कि चाहत क्लियरली चाहती थी कि आंटी ना बोलें। मम्मी प्लीज़ मत बोलो, मम्मी प्लीज़, मम्मी प्लीज़, वो कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आंटी ने कह दिया। और भैया मेकर्स को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में तो आई ही है कि भाई हमने जो गलती की है उसकी भरपाई चाहत की मम्मी करने के लिए आई हैं। देखो, अविनाश को ना काफी दिनों से सभी लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। चलो, फेवर करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना फेवर, उस लड़के में कोई कमी बिग बॉस को नजर ही नहीं आती है। ऐसा लगता है ना कि बिग बॉस जैसे कोई अपना पर्सनल बंदा उन्होंने भेज दिया है। सलमान सर भी आते हैं तो वो सभी की क्लास लगा देते हैं, सभी से थोड़ा उल्टा सीधा बोल लेते हैं, लेकिन मजाल है कि कभी वो अविनाश से उल्टा सीधा बोले। वो भी ऐसा लगता है कि जैसे अविनाश के साथ ना उनका एक अलग ही बॉन्ड नजर आता है, और वो अविनाश को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि उल्टा वो अविनाश को एडमायर ही कर रहे होते हैं। और वो हर बार अविनाश की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अविनाश ने अगर कुछ किया है तो वो क्यों किया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश की, मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश टोटली गलत है, लेकिन कई जगह पे जब वो गलत होता है तो उसको बोलो ना, उसको बताओ तो सही, है ना? ये काम मेकर्स का है, लेकिन मेकर्स ने डे वन से उसको इतना सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, चने की झाड़ पे चढ़ा के रखा हुआ है, कि जब आज चाहत की मम्मी आके बोल के गई ये सारी बातें, और वो बोल ही रही थी, कंटिन्यू बोल रही थी, तो वो बातें ईशा और चाहत ले ही नहीं पा रहे थे, ईशा और अविनाश ले ही नहीं पा रहे थे। और ईशा ने बीच में इंटरफेयर भी किया कि सॉरी आंटी, आप बड़ी हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं ये जो बातें आप बोल रही हैं वो नाइजर वाली, ये सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। वैसे बहुत सारे लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहत की मम्मी ने क्या बजाई है अविनाश की, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आपको बुरा लगा, कोई बात नहीं, आप आके बात कर सकते थे। लेकिन कंटिन्यू एक ही बात को स्ट्रेस करना, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो कम भी किया जा सकता था। जो कि करण भी बार बार बोल रहा था कि आंटी हम यहाँ पे रहते हैं, आंटी नहीं जो भी है उनका नाम है भावना जी, कि भावना जी हम यहाँ पे रहते हैं सब लोग, और ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद रियलाइजेशन होती है उन सारी चीज़ों की। तो प्लीज़ आप इतना मत उसके साथ लीजिए। और करण कई बार समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो रजत के पास भी जाती हैं, रजत की भी क्लास लगाती हैं कि रजत क्यों भाई, तू तो यूज़ एंड थ्रो करता है, तूने जब मर्जी आई मेरी बेटी का यूज़ किया, फिर उसके बाद तूने थ्रो कर दिया। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब वो इंटरव्यू वाला टास्क हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे जब रजत का इंटरव्यू हो रहा था तो कन्फेशन रूम में चाहत को बैठाया गया था, मतलब चाहत और करण, ये दोनों बातें सुने कि रजत क्या क्या बातें वहाँ पे हो रही हैं और क्या क्या कर रहा है। और जब रजत से ये बोला गया कि आपकी तो रीले कट रही है बाहर, उसके बाद ही रजत ने एक कदम पीछे लिया था, और ये सभी को दिखा था। और चाहत ने भी एक कदम पीछे लिया था, मतलब दोनों ने एक एक कदम पीछे लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस आया नहीं। तो उसके पहले का अगर आप इनका रिश्ता देखने जाओगे, जहाँ पे ये बड़े ही क्यूट लगते थे भाई, साथ में लोगों को इतने पसंद आते थे, लोगों ने हैशटैग भी बना के रखे हुए थे, हैशटैग राहत, और बहुत पसंद आते थे लोगों को ये। लेकिन जब एक बैक
बैकफुट लिया रजत ने और चाहत ने, दोनों ने। उसके बाद से रजत का भी कंटेंट थोड़ा अग्रेसिव वाला दिखने लगा और चाहत का भी जो कंटेंट था वो कम हो गया दिखना, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र तो आई और उसी को कॉल आउट करती हुई आंटी आज फिर से नज़र आ रही थी। और उनका कहना था कि भाई तूने भी यूज़ एंड थ्रो ही किया है, जबकि रजत का ऐसा मानना है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कि हाँ मैं थोड़ा सा पीछे हुआ था लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसके साथ नहीं था, मैं हमेशा से चाहत के साथ ही खड़ा था। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला। बाकी घर के अंदर ईशा की भी मम्मी आई थी और ईशा की मम्मी ने आके सबको अच्छा अच्छा बोला, कहा कि सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, मस्त कर रहे हो, और ये वाली सारी बातें कही। और कौन आया था घर के अंदर? अविनाश की भी मदर आई, लेकिन वो वाला तो दिखाया ही नहीं ना, वो कल दिखाएंगे हमको एपिसोड के अंदर। विवियन की वाइफ आ रही है और आप देखोगे कल के एपिसोड में विवियन की वाइफ भी आके अविनाश को क्लियरली बता रही है कि अविनाश तुमने क्या कुछ किया है, कि मैं इसको बिट्रेल मानती हूँ, धोखा मानती हूँ जो तुमने विवियन के साथ किया है। ये कैसी दोस्ती है भाई, ये कैसा भाईचारा है, ये कैसा ब्रदरहुड है जिसमें तुम अपने ही बंदे को नॉमिनेट कर रहे हो घर से बेघर करने के लिए। अगर वो घर से बेघर ही हो जाएगा तो फिर फायदा ही क्या है, ये ब्रदरहुड किस काम का। और वही कॉल आउट करती हुई नौरान भी नजर आ रही है, जो कि बहुत क्लियरली सभी को दिख रहा है। लेकिन इस बारे में फिर से मेकर्स ने कभी बात नहीं करी है कि अविनाश तुम छुरा जो है वो विवियन को घोप रहे हो। लेकिन इसके बारे में मेकर्स को ना बात करनी थी, ना सलमान सर को बात करनी थी। वहीं शिल्पा जी के छुरे के बारे में बात हुई है, भरपूर हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, कि अब तो घर में जो है कि जब भी छुरे की बात आएगी तो शिल्पा जी का छुरा सबको याद आएगा। तो अविनाश का छुरा क्यों नहीं याद आता है किसी को, क्यों नहीं दिखता है, उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और नौरान भी अच्छी वाली क्लास लगाएगी। मतलब अब आप ये समझो कि अविनाश के जो अच्छे दिन आज तक चलते हुए आए हैं, कहीं वो बुरे दिन में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी तो वो उभरा ही था, अभी तो अविनाश उभरा ही था, जहाँ पे उसको ये पता लगा था कि घर के लीडिंग मैन और लीडिंग लेडी करण और चुम है, विवियन और ईशा उसके कंटेंडर हैं। हम तो कहीं हैं ही नहीं, क्योंकि अभी तो वो घर में प्लानिंग बना रहा था कि हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें श्रुतिका भी होगी, पांडे भी होगी, हम सारे मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और हम खेलेंगे और हम दिखाएंगे कि हम भी लीड कर सकते हैं। अभी इन सब बातों से वो उभरा ही था या उभर ही रहा था, सोच ही रहा था। इतने में चाहत की मम्मी आती है और चाहत की मम्मी तो भाई बहुत कुछ बोल रही थी, उनको था। और उनको ये भी है कि चाहत चलो तुम मेरे साथ, तुम मेरे साथ घर चलो, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कर लिया बिग बॉस, तुम्हारा सपना था ना कि मैं बिग बॉस के घर में आऊँ, आ गई मैं बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन अब तुमको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली चीज़ें नजर आई। वहीं अविनाश ये भी कहता हुआ नजर आया कि आंटी चाहत ने ये तो बताया कि मैं लड़की बाजू, लेकिन ये नहीं बताया कि और वो मेरे से आके क्या कहती थी। अब देखो वहाँ अविनाश ये कहने की कोशिश कर रहा था कि चाहत का कोई अफेयर है, जहाँ पे उसको गिफ्ट्स भी आते हैं। तो देखो अफेयर तो सभी के ही होते हैं ना, सभी के ही अफेयर होते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब शायद चाहत ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है, या फिर उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसकी मदर स्ट्रिक्ट हैं कि वो नहीं बताना चाहती है, और वो बात उसने अविनाश को बताई है। और उसी बात के बारे में अविनाश बात कर रहा था कि मैं वो वाली बात बता दूं, जहाँ पे चाहत क्लियरली मना कर रही थी कि नहीं मम्मी, अविनाश नहीं और मम्मी नहीं। तो मुझे लगता है ना कि जब चाहत मना कर रही थी तब एटलीस्ट आंटी को रुक जाना चाहिए था। मैं ये बात पे ज़रूर स्टिक रहना चाहूँगी कि जब वो मना कर रही थी कि मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं, तो आंटी को रुक जाना चाहिए था, चुप हो जाना चाहिए था। क्योंकि कई बारी बच्चे अलग, जब उनकी एक अलग इंडस्ट्री होती है, वो अलग कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके की बातें में भी अगर किए होंगे और घर पे आके उन्होंने कुछ अलग बातें बताई होंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जाके उस बात को बिल्कुल ही खुलेआम में बोल दे कि बच्चे ने तो मेरा ऐसे बोला था। वहाँ पे कहीं ना कहीं उस बच्चे की ही इमेज डाउन होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहत की ही हुआ कि अच्छा चाहत ऐसा जाके बोलती है। तो मुझे लगा वो वाली बात चाहत की मम्मा को नहीं बोलनी चाहिए थी, जब चाहत खुद कह रही है कि नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं। उसके 10 बार कहने के बावजूद भी वो क्लियरली कह रही हैं कि अविनाश लड़कीबाज है ना। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि हर किसी की इज्जत होती है। मतलब अगर उसने चाहत की इमेज की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो आंटी आपने बहुत सारा बोला, लेकिन कहीं जगहों पे आप रुक भी सकती थी।
बस मैं इतना कहना मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो गलत है। उनका गुस्सा इसलिए था क्योंकि मेकर्स ने भी कभी चाहत का साथ नहीं दिया। उनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि एटलीस्ट मेकर्स तो साथ देते हैं ना, लेकिन मेकर्स ने भी कभी भी चाहत के लिए कभी ना वीकेंड के वार पे बात करी, ना मेकर्स ने कभी खुद बैठा के इनकी क्लास लगाई, ना तो कभी ये जो कोर्ट कचहरी है ये कंडक्ट कराया। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपने रिव्यूज़ में बोल चुकी हूँ कि मेकर्स चाहत के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहत को साइड लाइन करना चाहते हैं मे बी, इसलिए कभी वो ये सारी बातें नहीं करते हैं। वहीं अविनाश के लिए आप देखो, एक बार जब चुम के साथ तो वो साला वाला इंसिडेंट हुआ था स्टार्टिंग वीक में, तो भी सलमान सर ने आके लड़के की इज्जत के बारे में बात की थी। ये वाला भी कशिश वाला भी मैटर उठा, यहाँ पे अदालत लगी, एक बार घर के अंदर अदालत लगी, एक बार वीकेंड के वार पे अदालत लगी, जहाँ पे अविनाश को क्लीन चिट दिया गया कि अविनाश कैसे सही था। तो एटलीस्ट चाहत के बारे में भी तो बात हो सकती थी ना, कि अविनाश ये जो वर्ड्स बोल रहा है चाहत के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चाहत की फैमिली पे या फिर जो भी चाहत के फैंस हैं उन पे, है ना। क्योंकि सबकी इज्जत है, अगर लड़के की इज्जत है तो लड़की की भी इज्जत है, और अगर लड़की की इज्जत है तो लड़के की इज्जत है। मतलब मैं ये कहूंगी कि इंसानियत की इज्जत होनी चाहिए, इंसान की इज्जत होनी चाहिए, यहाँ लड़का और लड़की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बैसनेस बिग बॉस ने कंटिन्यू दिखाई है चाहत के अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ों से आंटी भरी पड़ी होंगी, मैं ये मान सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे वो रुक भी सकती थी, लेकिन चलो भाई उनका ये तरीका है। और बाकी फायर तो वो बन के आई ही थी, और उन्होंने सब वो कुछ उनके मन में जो बातें थी, और वो वेल डन गुड प्ले बार बार कशिश को बोल रही थी कि तुमने बिल्कुल सही बोला, और जब तुम बोल रही थी तब मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उनके अंदर ना गुस्सा भरा हुआ था अविनाश को लेकर के। उनके मन में गुस्सा था कि ये मेरी बेटी के बारे में ये सारी बातें बोल रहा है। और जब कशिश उसको वुमनाइजर बोल रही थी, जो कि एक सही वर्ड नहीं है, क्योंकि अविनाश को हमने उस सिचुएशन में नहीं देखा है। कशिश वाले मैटर में भी हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि कशिश जो है एफर्ट ज़्यादा लगा रही थी, अविनाश कम लगा रहा था। तो हमने नहीं देखा अविनाश को उस हालत में जहाँ पे वो लड़कियों के पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आंटी को ये सारी चीज़ें सही लग रही थी तो वो इस बात को भी सामने रख रही थी कि कशिश तुमने बहुत सही किया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जबकि मैं ये पूछना चाहती हूँ आंटी से खुद भी कि कशिश ने भी चाहत को गंदी नाली की पैदाइश बोला था, तो क्या वो ये बात भूल गई? चुम ने भी चाहत पे वो चाय का पैकेट मारा था जब चाय वाला इंसिडेंट हुआ था, तो चाहत पे बहुत बुरी तरीके से चुम चढ़ी थी। आंटी वो भी भूल गई, क्योंकि आज तो आंटी कंटिन्यू कह रही थी कि चुम बहुत प्यारी बच्ची है, डॉल है, मुझे बहुत पसंद है चुम। तो वो भी स्पेसिफिक अगर उनका गुस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पे है जिसको वो पहले से जानती हैं। उनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है। घर के अंदर जो इंसिडेंट हुए हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया बिग बॉस चल रहा है, ये खेलने आए हैं, बच्चे सारे खेल रहे हैं, तो कई इंसिडेंट को वो छोड़ दे रही हैं। लेकिन जब बात अविनाश की आती है तो उनको ये था कि अविनाश जानने वाला है, चूंकि चाहत का पहले से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब वो घर के अंदर जाएंगे तो मे भी एक होता है ना कि इमोशनल सपोर्ट आपका हो कि चलो भैया मैं इस बंदे को पहले से जानती हूँ, फिर अविनाश को भी हो कि मैं इस लड़की को पहले से जानता हूँ, और उसके बाद वो बंदा ऐसी हरकतें करे, यानी कि उल्टा सीधा बोले, और फिर मेकर्स भी उसको कॉल आउट ना करें, तो दिक्कत होती है। और आंटी का गुस्सा इसी बात को लेकर के था, जो कि हमें बहुत क्लियरली नजर आया। होप मैंने ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, जो मतलब जितना मुझे समझ में आया मैं अपनी समझ से बोल रही हूँ। उसी के बाद हमने देखा कि शिल्पा जी की बेटी भी आई थी। वही शिल्पा जी की बेटी बहुत अच्छी है, सुंदर है, और सेम टू सेम ऐसा लग रहा था जैसे शिल्पा की सिस्टर है वो, है ना। तो और उन दोनों का बॉन्ड जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और शिल्पा बहुत खुश भी थी, बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं वो अपनी फैमिली का जब भी नाम आता है। तो शिल्पा जी का है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार कर, हालांकि फैमिली से हर कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन शिल्पा का एक इमोशनल साइड हमें देखने को मिलता है कंटिन्यू, और वो हम देख पाते हैं। और क्या हुआ,
और करणवीर मेहरा शो में कंटिन्यू छा रहा है, क्योंकि हर कोई आके करणवीर मेहरा की तारीफ करके जा रहा है। और घर में जो है ना एक हवा चली हुई है, जहाँ पे सभी के मन में ये डर बैठा हुआ है कि भाई साहब ये करण कर क्या रहा है कि जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। क्योंकि चाहत की मम्मी भी आके बोल रही है कि सर हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका गेम तो बहुत बढ़िया है। वहीं ईशा की मम्मी भी बोल रही है कि आपका गेम बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली बाहर से लोगों को दिख रहा है कि गेम कौन खेल रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि करण अपने सरकाइज्म से, अपने वन लाइनर से, अपना एक उसका तरीका जो है प्रेजेंट करने का चीज़ों को, कभी अग्रेशन में, कभी हंस के, कभी मजाक में, तो वो कर रहा है ये सारी चीज़ें, और ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आज ईशा और अविनाश ये कहते हुए नजर है कि ईशा कह रही है कि अगर भाई मेरी मम्मी ने कह दिया ना कि करण का गेम अच्छा है, तो मैं तो भाई साइड ही पलटने वाली हूँ कि मैं करण के पास चली जाऊंगी। तो सोचो कि ये लोगों की हालत क्या हो रखी है जब ये करण के बारे में इतना अच्छा अच्छा सुन रहे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वहीं अविनाश की मम्मी आप देखोगे कि हमें एक प्रोमो में दिखाया है जहाँ पे कि अविनाश की मम्मी क्लियरली बोल रही हैं कि बेटा ईशा के साथ थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, क्योंकि बाहर जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। ये लोग तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो फ्रेंड्स हैं, ये तो कंटिन्यू इसी बात पे अड़े रहेंगे कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो ये लोग फ्रेंड हैं, लेकिन अविनाश की मम्मी इस बात को कॉल आउट कर रही है कि बेटा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो, क्योंकि तुम तो एक बेड पे भी सोते हो। हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता है। अब अविनाश के समाज में नहीं होता होगा ऐसा, हमारे किसी के समाज में नहीं होता है कि आप अच्छे दोस्त हो और एक बेड पे सो रहे हो, और एक लड़का एक लड़की नहीं, अलग अलग बेड अलग अलग होता है, लेकिन ये एक साथ सो रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है अविनाश की मम्मी भी जता रही हैं। अब देखते हैं कि अविनाश की मम्मी के समझाने के बाद क्या अविनाश मानता है, क्या ये दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या क्या कुछ होता है। तो ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भैया अविनाश की क्लास अभी कंटिन्यू लगने वाली है, क्योंकि हर किसी को नजर आ रहा है बाहर बैठ के, भले मेकर्स को ना नजर आ रहा हो या मेकर्स कॉल आउट ही नहीं करना चाह रहे हो अविनाश को, लेकिन भाई बाहर बैठी जनता और जो पेरेंट्स घर के अंदर जा रहे हैं उनको भी दिख रहा है कि हमारे वाले बच्चे के साथ अविनाश ने क्या किया है। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र तो आई हैं। कल रजत की मम्मी भी आएंगी, जहाँ पे रजत बहुत इमोशनल हो रहा है, और ऑब्वियस ही बात है रजत को हमने पहले भी इमोशनल होते हुए देखा है, तो इसका वो वाला साइड भी लोगों को बहुत पसंद आता है जहाँ पे रजत इमोशनल होता है। करण की सिस्टर आ रही हैं, और करण भी बहुत इमोशनल बंदा है भाई। वो बंदा किस तरीके से उसके आंसू निकल रहे थे आज कंटिन्यू, वो हमने देखा ही। उनकी सिस्टर आ रही हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। विवियन की बेटी भी आई हुई है, विवियन की वाइफ भी आई हुई है, और विवियन की वाइफ ने भाई, विवियन ने जो इतने 88 डेज में जो कुछ नहीं किया ना, वो औरत आके एक दिन में करके जाएगी। और वो सीधा क्लियरली अविनाश को बोल के जा रही है कि भाई तुमने मेरे पति को धोखा दिया है, तुम जो ये ब्रदरहुड 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 कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी भाई अपने भाई के पीठ में छुरा नहीं घोंपता है। और वो भी नॉमिनेट कर रहा है। नॉमिनेशन ऐसी चीज है जहां पे हमारा बंदा बाहर हो सकता है, वो चीज क्यों करेगा। अब इसके बावजूद अगर विवियन की आंख नहीं खुलती है तो भाई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि विवियन की वाइफ पहले भी समझा के गई थी, तो विवियन को कुछ नहीं समझ में आया। अब होप कि एक दिन उनकी वाइफ रहे तो वो शायद एक दिन में जब वो साथ रहेंगी विवियन के, तो वो बहुत सारी बातें बताएंगी। देखो उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो समय है ही नहीं गेम इम्प्रूव करने का, क्योंकि अब जो है देखो फैमिली टास्क होंगे, फैमिली टास्क के बाद आई थिंक अभी टिकट टू फिनाले हो जाएगा, उसके बाद से मीडिया आ जाएगी घर में, फिर जो है बाहर से जर्नलिस्ट बुलाए जाएंगे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो होते हैं, कोर्ट कचहरी लगेगी, और उसके बाद फिनाले आ जाएगा। तो अभी कुछ भी करने का समय है नहीं विवियन के पास। लेकिन फिर भी अगर विवियन थोड़ा सा अगर अविनाश से गैप मेंटेन करता है तो वो चीज़ लोगों को देख के बहुत सही लगेगा कि एटलीस्ट विवियन ने एक मूव लिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं आज के एपिसोड में। अब चलिए कल के एपिसोड की चर्चा हम कल ही करेंगे। ज़्यादा अगर हम कल की बातें आज कर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी चाहत की मम्मी तो भाई फायर बन के आई थी, है ना, पुष्पा 2 बन के आई थी, झुकेगा नहीं साला। चलिए हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप बताइएगा ज़रूर कि चाहत की मम्मी का जो ये अविनाश को सुनाना था आपको कितना पसंद आया। आपको पसंद आया तो यस, नहीं आया तो नो ज़रूर लिखना।